नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की तरफ बढ़ते हैं। रामनगर में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू कर दिया गया है। इस विषय में बताते हुए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव नीता तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड शिक्षक पात्रता की परीक्षाओं का आयोजन 24 मार्च को है। इसके लिए हमारे 29 परीक्षा शहर निर्धारित किए गए हैं। इन 29 शहरों में 2 पालियों में परीक्षा संपन्न होगी और परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। ये ऑनलाइन आवेदन 18 फरवरी तक परीक्षार्थी कर सकते हैं। तो रामनगर में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू कर दिया गया है और इस विषय में बात करते हुए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव नीता तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड शिक्षक पात्रता की परीक्षाओं का आयोजन 24 मार्च को है। इसलिए हमारे 29 परीक्षा शहर निर्धारित किए गए हैं और इन 29 शहरों में 2 पालियों में परीक्षा संपन्न होगी। परीक्षा केंद्रों में निर्धारण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। यूटीटी परीक्षा 2020 का आयोजन 24 मार्च को है और इसके लिए हमारे 29 परीक्षा शहर निर्धारित किए गए हैं। इन 29 परीक्षा शहरों में 2 पालियों में परीक्षा होगी और परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूर्णतः पालन। वहीं रामनगर में डीआईजी सुरेंद्र मेहरा ने कॉर्बेट नेशनल पार्क की ढेला रेंज में निर्माणाधीन रेस्क्यू सेंटर का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने व्यवस्थाओं की जानकारी ली। यहां उन्होंने कहा कि कंडी मार्ग को जनहित के लिए खोला गया है और कॉर्बेट के 3 बाघ राजा जी के शिफ्ट किए जाएंगे। पार्क में लगातार बाघ बढ़ रहे हैं। बताया गया कि भविष्य में अन्य जगहों पर भी बाघ शिफ्ट करने पर विचार किया जा सकता है। रामनगर में डीआईजी सुरेंद्र मेहरा ने कॉर्बेट नेशनल पार्क की ढेला रेंज में निर्माणाधीन रेस्क्यू सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। यहां उन्होंने कहा कि कंडी मार्ग को जनहित के लिए खोला गया है और कॉर्बेट के 3 बाघ राजा जी के में शिफ्ट किए जाएंगे। पार्क में लगातार बाघ की संख्या बढ़ रही है। वहीं बताया गया कि भविष्य में अन्य जगहों पर भी बाघ शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है। की कोर जोन में पर्यटन नहीं हो सकता है। जो एनटीसी की गाइडलाइन है उसके अनुसार जो कोर जोन है उसके 20% क्षेत्र में पर्यटन किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि कोर जोन में यदि आपका पर्यटन जो है वो 20% से कम है तो उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोर जोन में पर्यटन। रात्रि विश्राम अभी तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में चल ही रहा है। यहाँ पर जो चीफ हाई लेवल उनकी परमिशन से या रात्रि विश्राम की परमिशन मिलती है और जो फेजिंग आउट की बात है उसमें अभी विचार चल रहा है और फ्यूचर में एक पॉलिसी ऐसी बनाई जा सकती है कि जो किसी एक साइट स्पेसिफिक आधार पर उसके बारे में निर्णय लिया जा सकता है। वहीं लक्सर में आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक दौरे पर इलाके में पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे और मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 2 सड़क सहित एक पुल का भी शिलान्यास किया। और शिलान्यास में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रुड़की व बसेड़ी एथल सराय की सड़कों की हालत काफी समय से खराब थी, जिसकी मांग लोग लंबे समय से कर रहे थे। इसलिए क्षेत्र के लोगों की परेशानी को देखते हुए इन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। तो लक्सर में आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक दौरे पर इलाके में पहुंचे और इस दौरान बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे और मंत्री का जमकर वहां पर स्वागत हुआ। मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 2 सड़क सहित एक पुल का शिलान्यास भी किया है। इस मार्ग की मांग थी और बहुत ही खराब हो गया था जो रुड़की लक्सर और बालाबाली वाला था। आज 66 करोड़ की लागत से भी अधिक से ये मार्ग जो स्वीकृत हुआ है उसका आज शुभारंभ हम कर रहे हैं। हम ये मार्ग कई विधानसभाओं से होकर के गुजरता है। सभी विधायकगण भी यहाँ पर और एक बहुत लंबे समय से मांग थी। दूसरा आमखेड़ी का जो पुल है उस पुल का हमने पीछे के समय में उसको शिलान्यास किया था, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाया था क्योंकि उसकी वित्तीय स्वीकृति तो थी प्रशासनिक, कुछ आंगन में कोई जो कमी रही होगी, आज से वो भी शुरू हो रहा है। और तीसरा भी मोटर मार्ग आज लगभग 131 करोड़ का ये काम आज से शुरू हो रहा है।
विकासनगर के आसन वेटलैंड में प्रवासी परिंदों की गणना विधिवत शुरू हो गई है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक डॉक्टर धनंजय मोहन के नेतृत्व में इस वेटलैंड में पक्षियों की गणना की जा रही है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में हिमाचल और राजस्थान सहित कई इलाकों में पक्षियों की मौत हुई थी। इसी वजह से प्रवासी परिंदों की गणना की जा रही है। वन्य जीव संस्थान के निदेशक डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि पक्षियों की गणना हर साल होती है। इससे पता लगता है कि इस बार कितने परिंदे की प्रजातियां इस भूमि पर पहुंची है। आसन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण वेटलैंड है या नमभूमि जिसको कहते हैं हम जी और ये देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व भी है जी। जो कि एक संरक्षित क्षेत्र की एक कैटेगरी का एक चार जो हमारे यहाँ संरक्षित क्षेत्र होते हैं जी। देश में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत, जी। तो उसकी एक कैटेगरी है कंजर्वेशन रिजर्व। और ये देश का आसन को ये सौभाग्य है कि ये देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व घोषित हुआ था 2005 में और अभी रिसेंटली गत वर्ष ही इसको रामसर साइट का दर्जा भी मिला है और देश में केवल 42 रामसर साइट है। देखिए ये साइबेरियन परिंदे जो हैं साइबेरिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप इन सब जगहों से आते हैं ये और ये प्रजनन करते हैं उन क्षेत्रों में और शीत ऋतु में क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है इसलिए ये हमारे देश में। दिल्ली में हुई बम ब्लास्ट की घटना के बाद उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी अशोक कुमार ने राज्य के 4 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। इसके बाद हरिद्वार एसएसपी ने भी हाई अलर्ट के मद्देनजर पुलिस को सचेत किया है। साथ ही जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया है। आपको बता दें कि एसएसपी हरिद्वार के निर्देशों का पालन करते हुए हरिद्वार पुलिस ने एसएचओ अमरजीत के नेतृत्व में हरी की पैड़ी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हरिद्वार की मुख्य जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो दिल्ली में हुई बम ब्लास्ट की घटना के बाद उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। डीजीपी अशोक कुमार ने राज्य के 4 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरिद्वार के रेलवे स्टेशन की, जहां पर कई रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी चेकिंग अभियान चलाया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम के साथ जो चेकिंग अभियान है वो चलाया गया। और जिस तरह से दिल्ली में बम विस्फोट हुआ उसके बाद कई राज्यों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है और इसी को देखते हुए उत्तराखंड में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश सरकार की पहल पर जोशीमठ में सेब बागवानी में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। जानकारी मिली कि आने वाले समय में 3 सालों में अमेरिकन प्रजाति के सेबों की फसल तैयार होगी और सेब काश्तकारों ने क्लोनल रूट स्टॉक प्रजाति के नई तकनीकी के 1300 नए पेड़ों को उगाने का बीड़ा उठाया है। बता दें कि क्लोनल रूट स्टॉक प्रजाति के सेब के पेड़ों के दस्तक देने से अब पर्यटन के साथ बागवानी के क्षेत्र में भी विकास होगा। तो प्रदेश सरकार की पहल पर जोशीमठ में सेब बागवानी में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। जानकारी के अनुसार आने वाले समय में 3 सालों में अमेरिकन प्रजाति के सेबों की फसल तैयार होगी, यानी कि अमेरिकन प्रजाति की जो फसल है सेबों की वो यहाँ पर तैयार की जाएगी और सेब काश्तकारों ने क्लोनल रूट स्टॉक प्रजाति के नई तकनीक के 1300 नए पेड़ों को उगाने का बीड़ा भी उठाया है। तो नए तकनीक से सेब की फसल को तैयार यहाँ पर करेंगे जो किसान हैं, जो काश्तकार हैं, और अमेरिका की जो प्रजाति होगी उसके सहारे जो फसल है सेब की वो तैयार की जाएगी। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सह प्रभारी एसके राय के सितारगंज पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया। यहां प्रभारी को कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाई। इसके बाद प्रेस वार्ता के दौरान एसके राय ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है और यहां सिर्फ अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इतना समय बीत जाने के बाद भी बेरोजगारों के लिए इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सह प्रभारी एसके राय के सितारगंज पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया है। प्रभारी को कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाई। इसके बाद प्रेस वार्ता के दौरान एसके राय ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है।
पंकज कुमार, हमारी प्राथमिकता सर्वप्रथम जो यहाँ की पुरानी समस्या है, जैसे और पलायन सिर्फ पहाड़ के लोगों का नहीं हो रहा है, औद्योगिक पलायन भी हो रहा है। यहाँ उद्योग लगे, आप देखे होंगे पिछले कालखंड भीमताल में पूरा उद्योग भरा था, चला गया। सरकार के पास कोई नीति नहीं है कि इसको कैसे रोकें। रुद्रपुर में लगा प्लांट, जा रहे हैं, कोई रोकने की कोई नीति नहीं है सरकार के पास। ये प्लांट आए, सब्सिडी लिया और लगा के जा रहे हैं, तो उसको रोकने की कोई नीति नहीं है। अब आप ये बताइए कि बेरोजगारी कैसे घटेगी जब लगा हुआ उद्योग यहाँ से जा रहा है, उसको रोकने की कोई ठोस नीति नहीं है। तो रोजगारी तो हम उस पर ध्यान देंगे कि यहाँ जो उद्योग लगे वो। वहीं रुड़की में अवैध खनन पर तहसीलदार ने एक्शन लिया है। जबरदस्तपुर गांव में जंगलों में बड़ी मात्रा में अवैध खनन का काला कारोबार हो रहा था और इसी जानकारी पर एक्टिव होते हुए प्रशासन ने कार्रवाई की है और शिकायत मिलने पर तहसीलदार ने लेखपाल के साथ मिलकर एक जगह पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान खनन माफिया भागने में कामयाब रहे। तो खनन को रोकने के लिए तहसीलदार ने छापेमारी की है। अवैध खनन पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है और लेकिन जो खनन माफिया है वो जानकारी उनको जैसी मिली कि छापेमारी होने वाली है, वहां से भाग खड़े हुए। तो रुड़की में अवैध खनन पर तहसीलदार ने बड़ा एक्शन लिया है। जबरदस्तपुर गांव के जंगलों में बड़ी मात्रा में अवैध खनन का काला कारोबार लगातार जारी है और इसी जानकारी पर एक्टिव होते हुए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बेरीनाग में फिट इंडिया के तहत शिव शक्ति क्लब द्वारा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया। दौड़ में विजय रहे लोगों को सम्मानित किया गया और प्रतियोगिता में बेरीनाग के युवा पूर्व छात्र संघ उप सचिव ने भी तीसरा स्थान प्राप्त किया। विजेता रहे युवाओं को महाविद्यालय खेल मैदान में सम्मानित किया जाएगा। बेरीनाग में फिट इंडिया के तहत शिव शक्ति क्लब द्वारा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया और दौड़ में विजय रहे लोगों को सम्मानित भी किया गया है। प्रतियोगिता में बेरीनाग के युवा पूर्व छात्र संघ उप सचिव ने भी तीसरा स्थान प्राप्त किया और विजेता युवाओं को महाविद्यालय खेल मैदान में सम्मानित किया जाएगा। शिव शक्ति क्लब बेरीनाग की तरफ से सभी जितने आज सुबह प्रतिभागी थे सबका बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करते हुए हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था और इसमें 3 वर्ग में प्रतियोगिताएं संपन्न की गई। सीनियर वर्ग पुरुष, जूनियर वर्ग पुरुष और महिला वर्ग। रामनगर के कोसी नदी में लोडेड गाड़ी पलट गई और गाड़ी के पलटने से उसमें बैठे 28 मजदूर नीचे दब गए। सभी मजदूरों को आसपास के लोगों की मदद से बाहर निकाला गया और इसी बीच एक की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी के घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। तो रामनगर के कोसी नदी में लोडेड गाड़ी पलट गई। गाड़ी के पलटने से उसमें बैठे 28 मजदूर नीचे दब गए और सभी मजदूरों को आसपास के लोगों ने बाहर निकाला और इसी बीच एक की मौके पर ही मौत हो गई है और बाकी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। टोटल आदमी तो उसमें 28-30 बंदे थे सब। उसके बाद में आधे कुछ लोग तो बच गए थे और कुछ लोग ये उसे हादसे में आ गए। ये गाड़ी भर के जा रहे थे झाले पे, सब लोग गाड़ी भर के जा रहे थे। उसके बाद ही गाड़ी पलट गई रास्ते में। झाले पे रहते हैं वहीं क्रेशर के पास ही इनके झाले पड़े हुए हैं, वहीं जाते हैं, वहीं सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं। हाँ, RBM भरने आई थी, धम पर था बड़े वाला। तो एक खत्म थे कि हुए रमेश नाम के हैं, वो खत्म हो गए और ये करीब 12-13 लोग ये घायल। ये सब अलीगढ़ के हैं। हाँ जी, मजदूर हैं, सब मजदूर करने आए थे सब, बच्चे के साथ में हैं सब। एक खड़ंजा गेट पे नदी के अंदर जो है एक डंपर जिसमें खनिज भरा हुआ था और उस पर लेबर बैठी हुई थी, अचानक पलट गया है जिसमें 17 लोग घायल हुए हैं, जिनको जो है इलाज चल रहा है और एक आदमी की उसमें मृत्यु हो गई है। बाकी इस संबंध में जो विधिक कार्रवाई की जाए। रामनगर के मालधन थाना क्षेत्र में ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने कोतवाली में अपने साथ ऑनलाइन ठगी होने की लिखित शिकायत दी है। तहरीर में युवक ने बताया कि उसे IB में नौकरी दिलाने का झांसा देकर हरिद्वार के एक युवक ने ठगी की है। युवक ने नौकरी दिलाने के नाम पर 6,33,900 रुपये मांगे थे।
वहीं केशव ने रुपए युवक के खाते में ट्रांसफर कर दिए, लेकिन काफी समय बीत जाने पर केशव की नौकरी नहीं लगी। इसके बाद केशव युवक से पैसे मांगे तो उसने पैसे लौटाने से साफ मना कर दिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। एक शिकायत आई थी हमारे पास में, केशव नाम का लड़का है मालदन का, उसको कि हरिद्वार निवासी है एक लड़का, उसने आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपए की ठगी की है। कुछ उसको उसके द्वारा इस तरह के डॉक्यूमेंट्स दिए गए, वो हम लोगों ने कलेक्ट कर लिए हैं। उसमें कुछ उसके पास में ऑडियो क्लिप्स वगैरह हैं, वो हमारे द्वारा ले ली गई, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। फिलहाल के लिए पहाड़ समाचार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।